और रेडियो एक्टिविटी था, वो हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, राइट। आज चैप्टर नंबर 2 हमारा है एसिड बेस एंड सॉल्ट। वन शॉट में लेक्चर खत्म नहीं करेंगे, हाफ आज होगा, हाफ कल होगा, बिकॉज थोड़ा सा मेरे को टाइम का इशू है, तो मम्मी की तबीयत थोड़ा खराब है, सो थोड़ा सा जाना है डॉक्टर के पास। तो क्लास 1 घंटे ही होगा, जो बचा हुआ पार्ट इस लेक्चर का वो हम लोग कल कंप्लीट करेंगे, राइट। तो प्लीज कंफर्म करें, वॉइस क्लियर है। प्रकाश, लूसीफर, एकता, हर्ष, शेखर, निधि, आदित्य, आशीष, सुमित, प्राची, अनिकेत, गुड मॉर्निंग सभी को। क्लास के बाद अराउंड 10 बजे के आसपास अगेन कल की तरह आज भी हम ग्रुप करेंगे, एंड जिसको भी डाउट है ना, चाहे वो क्लास रिलेटेड हो, चाहे वो सब्जेक्ट रिलेटेड हो, वो पूछ सकता है, ठीक है। अभी तो हेल्प आउट एसिड बेस एंड सॉल्ट यहाँ पे जहाँ पे नीड होगा वहाँ पे हम क्लास 11 एंड 12 लेवल पर भी जाएंगे, बट इस चैप्टर का नीड जो है इस चैप्टर जो है क्लास 8 9 10 के ऊपर आपको नहीं जाना है, इस चैप्टर में क्लास 10 के ऊपर आपको नहीं जाना होता है, ठीक है, राइट। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं एसिड क्या होता है, एसिड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। एसिड के बारे में बात करें तो एसिड का टेस्ट क्या होता है, वो सॉर होता है, खट्टा होता है, ठीक है। एंड जब भी उसको आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो क्या करेगा, H प्लस आयन देगा, इट गिव्स H प्लस आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। जब वाटर में डिसॉल्व करोगे तो क्या करेगा, H प्लस आयन देगा। एंड एक्वा सॉल्यूशन क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। नॉन साइंस वाले ध्यान दें, एक्वा सॉल्यूशन मतलब होता है कि वाटर सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन मतलब होता है वाटर सॉल्यूशन, ठीक है। एक्वा सॉल्यूशन होता है वाटर सॉल्यूशन, तो जब भी ये एक्वा सॉल्यूशन में जाएगा ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो इस बात को ध्यान रखना कि इट गिव्स H प्लस आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। जब भी आप HCl को पानी में डालोगे वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। हाइड्रोजन आयन बेसिकली H प्लस आयन को बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोजन आयन जो है हम लोग बोलते हैं H प्लस आयन को, H प्लस आयन को बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, ठीक है। मतलब कोई सा भी सब्सटेंस हो, कोई सा भी सब्सटेंस हो, जैसे ही वो वाटर में डिसॉल्व करेगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा, है ना। अगर इसके बारे में बात करें, एक्वा सॉल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करें, तो कोई सा भी सब्सटेंस हो, राइट, इसको आप अगर वाटर में डालोगे, डिसॉल्व करोगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, राइट, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो एसिड क्या है, एसिड जो है इसको आप पानी में डाल रहे हो, इसको पानी में डाल रहे हो तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब कि एसिड इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एसिड जो है इट इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, ओके। और रावण बोल रहे हैं सर इससे पहले पीरियड टेबल पढ़ाई थी, ज़्यादा इजी होता। पीरियड टेबल सबसे लास्ट में होगा, डोंट वरी, पीरियड टेबल जो है सबसे लास्ट में होगा, ठीक है। तो यहाँ तक ध्यान रखना कि एसिड जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें हम लोग, टेस्ट क्या होता है, सोर होता है, खट्टा होता है। ये H प्लस आयन देता है व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। जब भी इसको आप पानी में डिसॉल्व करोगे ये आपको हाइड्रोजन आयन देगा, H प्लस आयन देगा। इसके अलावा एक्वा सॉल्यूशन में जब इसको डालोगे, मतलब वाटर सॉल्यूशन में डालोगे तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। और कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको आप वाटर में डालते हो और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि एसिड भी इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि एसिड जो है ये भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, तो एसिड इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ध्यान रखिएगा, एसिड इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इसके अलावा बहुत बेसिक बात की, ब्लू लिटमस, अगर मान लो ब्लू लिटमस है, ब्लू लिटमस पेपर है, इस पे आप क्या करोगे, एसिड को डालोगे, इसको आप एसिड डालोगे, मतलब कोई भी सब्सटेंस डाल रहे हो, कोई मान लो ब्लू लिटमस, इसमें आप कोई भी सब्सटेंस डाल रहे हो और इसका कलर रेड हो गया, मतलब क्या है, मतलब ये चीज जो है जो आप डाले हो क्या है, एसिड है, वो क्या है, एसिड है, ठीक है, क्लियर है। सर ये क्लास लेट होती है क्या चैनल से, बिल्कुल क्लास जो है प्राइवेट हो जाएगा, आफ्टर लाइव ये क्लास प्राइवेट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फीचर्स बात किए हैं एसिड के बारे में कि एसिड क्या होगा, सॉर होगा, खट्टा होगा, पहला फीचर। दूसरा फीचर, जब भी ये वाटर में डिसॉल्व होगा तो H प्लस आयन देगा, H प्लस आयन देगा, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन आयन देगा जब भी आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे। तीसरा बात यह है कि एक्वा सॉल्यूशन का जो होता है, मतलब जो वाटर सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। कोई भी चीज जब वाटर सॉल्यूशन में मिलने के बाद इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, इसलिए एसिड पेपर क्या है, एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट है। इसके अलावा आपका लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर जो होता है ना, अगर ब्लू लिटमस पेपर है, अगर मान लो ब्लू लिटमस पेपर आपके पास है, अगर मान लो आपके पास ब्लू लिटमस पेपर है और इसमें आपने क्या करा, इसमें आपने कोई ऐसा कोई सब्सटेंस डाल दिया, इस पे आप कोई सब्सटेंस डाल दिए और वो सब्सटेंस पढ़ने के बाद अगर ब्लू लिटमस का कलर चेंज होकर रेड हो जाए, अगर इसका कलर चेंज होकर रेड हो जाए, मतलब ये कि जो आप सब्सटेंस डाले हो ये क्या है, एसिड है, ये क्या है, एसिड है। इन शॉर्ट एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, इन शॉर्ट एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक चमका, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एसिड जो है वो दो तरह का होता है, एसिड जो है ये दो तरह का होता है, एक होता है ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक एसिड, जिसको आप क्लास 11 एंड 12 में अलग अलग से पढ़ते हो, है ना। क्लास 11 में आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग होता है ना। खैर वहाँ हम लोग नहीं जाना है, हम लोग को समझना है कि एसिड दो तरह का होता है, एक होता है ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड को हम लोग मिनरल एसिड भी बोलते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड, ठीक है। नाउ ये ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, ये ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, वो एसिड जो कि नेचुरली मिल जाए, है ना, वो एसिड जो कि नेचुरली ऑप्टेन हो जाए उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। अगर नेचुरली ऑप्टेन हो रहा है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। और नेचुरली ऑप्टेन होने का मतलब है कि वो एसिड जो आपको प्लांट में मिले, वो एसिड जो तुम्हें एनिमल में मिले, मतलब प्लांट बेस्ड, एनिमल बेस्ड, इन टाइप के एसिड को बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। वो एसिड जो तुम्हें प्लांट में मिल रहा है, जो मिनरल मिल रहा है, उसको क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड, राइट। इनऑर्गेनिक के बारे में बात करें तो ये क्या होते हैं, इनको लैब में बनाया जाता है, ये होते हैं मैन मेड एसिड, ये होते हैं मैन मेड एसिड, ये होते हैं मैन मेड एसिड, ठीक है, मैन मेड एसिड। ये एसिड जो है ये लेबोरेटरी में बनते हैं, नेचुरली नहीं मिलते हैं, ठीक है, इनको लैब में सिंथेसाइज किया जाता है, ठीक है। डिफरेंस क्लियर है ना। विंगेश आएंगे हम तुम्हारे जो भी तुम्हारा सॉल्ट क्या होता है, बेस क्या होता है, उसको जब आएंगे तो आपको एक्सप्लेन करेंगे हम, ठीक है।
लो कि एसिड होता क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, टेस्ट होता है सोर इसका, राइट। जब भी हाइड्रोजन आयन जो है वो डिजोल्व होगा वाटर में, जब भी एसिड जो है वो डिजोल्व होगा वाटर में, आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन आयन मिलेगा। इसके अलावा आपका एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। इसका मतलब कि जब भी आप इसको वाटर सोल्यूशन में डालोगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इसके अलावा 2 लीटर में डालोगे तो ये उसको रेड में कन्वर्ट कर देगा। फिर बात की हम लोग एसिड जो है 2 तरह का होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जो है वो नेचुरली मिलता है, जैसे प्लांट में मिल जाएगा, एनिमल में मिल जाएगा, नेचुरली ऑकरिंग है। लेकिन जो आपका इनऑर्गेनिक है ये नेचुरली ऑकरिंग नहीं है, ये मैनमेड होता है जो कि आप लैबोरेटरी में सिंथेसाइज करते हो, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल से बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं पहले भी, तो एग्जाम्पल को आप लोग ध्यान से देखोगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो मल्टीपल टाइप एग्जाम में आया हुआ है वो आपका फॉर्मिक एसिड। वेट अ मिनट, वो आपका है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड है ना, फॉर्मिक एसिड जिसको आप मिथेनोइक एसिड भी कहते हो, काफी बार एग्जाम में मिथेनोइक एसिड लिखा हुआ आता है, फॉर्मिक एसिड या फिर मिथेनोइक एसिड, ठीक है। अब ये फॉर्मिक एसिड और मिथेनोइक एसिड मिलता कहाँ से है, प्राप्त कहाँ से होगा, ये कहाँ से मिलेगा, तो क्योंकि ये नेचुरली ऑकरिंग है, ऑर्गेनिक एसिड है मतलब नेचुरली ऑकरिंग है, मतलब या तो प्लांट या तो एनिमल में मिलेगा, प्लांट या फिर एनिमल में मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा एंट स्टिंग में। एंट स्टिंग, एंट स्टिंग, जब भी आपको चींटी वगैरह काटती देखते हो वहाँ पे लाल होता है, इचिंग होता है, लाल होता है, राइट। कारण क्या है, कारण ये है कि आपके बॉडी में फॉर्मिक एसिड जो है वो इंजेक्ट कर दिया गया है ना। इसके अलावा आपका जो स्कॉर्पियन है, अगर वो आपको स्टिंग करता है ना, अगर स्कॉर्पियन आपको स्टिंग करेगा तो क्या होगा, बॉडी में आपके फॉर्मिक एसिड जो चलाएगा, है ना, राइट, बॉडी में फॉर्मिक एसिड चलाएगा। तो ये फॉर्मिक एसिड और मेथनोइक एसिड जो है कहाँ से ऑब्टेन होता है वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर, क्लियर है। चलिए, इसके बारे में बात करें हम लोग, इसके बारे में बात करें तो और कहाँ मिलेगा, वेट मिनट, ओके। ऑर्गेनिक एसिड का और एग्जांपल क्या है, और एग्जांपल क्या है निवन, एक और एग्जांपल देना जरा। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये भी आपके ऑर्गेनिक एसिड का एग्जांपल है। ये कहाँ मिलता है, ये आपका मिलता है विनेगर में। ये कहाँ मिलता है, विनेगर, वही विनेगर जो चाइनीज फूड में आप डालते हो, है ना, वही विनेगर जो चाइनीज फूड में आप डालते हो, वही विनेगर जिसकी वजह से आपके खाने में एक टैंगी सा टेस्ट आता है, एक टैंगी टेस्ट आता है, राइट। तो ये क्या होता है, बेसिकली एसिटिक एसिड होता है ना, जो आपके फूड में जो विनेगर डालते हो आप, वो क्या होता है, बेसिकली एसिटिक एसिड होता है। इसके अलावा साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये कहाँ मिलेगा, ये खट्टे खट्टे फल में मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपका ऑरेंज हो गया, ऑरेंज हो गया, है ना, आपका आंवला हो गया, आंवला, ठीक है। आंवला के बारे में ध्यान रखना, आंवला को इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन गूसबेरीज, इंडियन गूसबेरीज। एंड बिल्कुल निधि, इससे पनीर भी बनता है ना, जो आपका एसिटिक एसिड है इससे पनीर भी बनता है, इससे आपका पनीर भी बनता है ना, विनेगर डाल के पनीर बनाया जाता है। साइट्रिक एसिड के बारे में बात करते हैं, तो साइट्रिक एसिड जो है इसका ये कहाँ मिलता है, तो ये खट्टे फलों में मिलता है। फॉर एग्जांपल आपका ऑरेंज हो गया, आंवला हो गया, जिसको इंग्लिश में आप इंडियन गूसबेरीज बोलते हो। एक क्वेश्चन बहुत स्टेट पीसेस में आया हुआ था कि आंवला का एक और नाम बताओ, तो आंवला को हम लोग क्या बोलते हैं, हर्बल इंडियन डॉक्टर बोलते हैं। आंवला को बोलते हैं हम लोग हर्बल, हर्बल इंडियन डॉक्टर, ठीक है, हर्बल इंडियन डॉक्टर। चलो, बिल्कुल, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, आंवला हो गया, इन सब में आपको मिलेगा, इन सब में आपको मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अगला आपका होता है एस्कॉर्बिक एसिड, अगला आपका एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे जो है ना आपके ऑर्गेनिक एसिड, दैट इज नेचुरल ऑकरिंग एसिड के एग्जांपल है, ठीक है। लैक्टिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड, इसको तुम लोग कैसे भूल गए, दही वाले बैक्टीरिया यही है, ठीक है, यही है आपके दही वाले बैक्टीरिया, ठीक है। आपके कर्ड में मिलता है ये, कर्ड में भी मिलता है ये दही वाले बैक्टीरिया, ठीक है। आई होप समझ रहे हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मैलिक एसिड, आगे बढ़ते हैं मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। तो मैलिक एसिड जो है ये कहाँ मिलेगा, आपके एप्पल में, एप्पल में, ठीक है, ये मिलता है आपके एप्पल में, राइट। इसके अलावा आपका कौन सा हो गया, ऑक्सैलिक एसिड, है ना, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, राइट। ऑक्सैलिक एसिड के बारे में बात करें, ऑक्सैलिक एसिड के बारे में बात करें तो ये कहाँ मिलता है, ये मिलता है आपके स्पिनच में, टोमेटो में, है ना, ये कहाँ मिलता है आपके स्पिनच, स्पिनच में मिलता है, टोमेटो में मिलता है, टमाटर, ठीक है। टमाटर बड़े मजेदार है ना, लेकिन ध्यान रखना, ध्यान रखना कि अगर आपके बॉडी में ऑक्सैलिक एसिड की मात्रा बढ़ गई, है ना, अगर बॉडी में तुम्हारे ऑक्सैलिक एसिड की मात्रा बढ़ता बढ़ता गया तो क्या होगा, ये क्रिस्टल फॉर्म ले लेगा, ये क्रिस्टल फॉर्म ले लेगा, और यही क्रिस्टल फॉर्म बाद में जो है जब बड़ा हो जाएगा तो आप बोलोगे आपको क्या हो गया, किडनी स्टोन हो गया, क्या हो गया, पथरी हो गया, ठीक है, पथरी हो गया, स्टोन हो गया। और जब आपको स्टोन होगा, जब आपको स्टोन होगा तो डॉक्टर बोलेगा एक काम करो, ऑक्सैलिक एसिड से दूर रहना, मतलब कि स्पिनच और टमाटर इन सबसे बचना, इन सबसे बचना, ठीक है। क्लियर है, समझ आ रहा है ना, बिल्कुल नहीं थी, ऑक्सैलिक एसिड जो है वो स्टोन बनाता है, ठीक है। अगर ये क्रिस्टल फॉर्म में आपके बॉडी में स्टोर होता गया तो क्या होगा, ये स्टोन बन जाएगा, है ना, स्टोन में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब स्टोन में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर आपको स्पिनच, टोमेटो, ये सब चीज़ जिसमें आपके ऑक्सैलिक एसिड पाए जाते हैं वो आपको खाने से रोक दिया जाएगा, ठीक है। पथरी बोलते हैं हिंदी में, पथरी, है ना। मृत्युंजय क्या बोल रही है, गरीब, ये गरीब, चुप हो जाओ गरीब आदमी, समझ रहे तुम्हारा बात, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल करो, है यहाँ गरीब मत बनो। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टार्टरिक एसिड में, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड के बारे में बात करें तो ये भी खट्टे फलों में मिलता है। फॉर एग्जांपल आपके ग्रेप्स हो गए, अंगूर हो गए, है ना, अंगूर हो गए, राइट। इसके अलावा टैमरिंड, टैमरिंड, टैमरिंड मतलब इमली, टैमरिंड मतलब इमली, जिसको बंगाली में तेतुल बोलते हैं, हिंदी में इमली बोलते हैं, इंग्लिश में टैमरिंड बोलते हैं, तो राइट। इन सब में क्या होता है, इन सब में होता है टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, राइट। इसके अलावा आपका सल्फेनिक एसिड, सल्फेनिक एसिड, सल्फेनिक एसिड,
सल्फेनिक एसिड थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज ये कहाँ मिलता है, आपके अनियन में मिलता है। या आपके अनियन में मिलेगा, प्याज में मिलेगा। और यही रीज़न है कि प्याज काटते वक्त आपके आँख से आंसू निकल रहा होता है। ठीक है, यही रीज़न है कि आपके प्याज काटते वक्त आपके आँख से जो है आंसू निकल रहा होता है, टीयर्स निकल रहा होता है। लेकिन ध्यान रखना, अगर पूछेगा कि आंसू किसके वजह से निकल रहा होता है, किस एसिड की वजह से आंख से आंसू निकलता है, तो सल्फेनिक एसिड की वजह से, जो कि प्याज में पाया जाता है। लेकिन आपका जो आंसू है, राइट, जो आपका टीयर्स है, इसके अंदर कौन सा एसिड होता है, जो इसके अंदर होता है आपका सिलिक एसिड। इसके अंदर होता है सिलिक एसिड। सिलिक एसिड, क्लियर है? ठीक है, आप बंगाली जानते हो? हाँ बिल्कुल जानते हैं, एकदम जानते हैं। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, उर्दू और मतलब 4-5 लैंग्वेज तो आता है। नाउ इट्स अप टू यू कि तुम किसमें कंफर्टेबल हो। हम तो बोल सब लेंगे, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और बात, कुछ और बात। फॉर एग्जांपल आपका एक और एग्जांपल ले लो आप। एक और एग्जांपल ले लो, ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड ये कहाँ मिलता है? नाम में समझ में आ रहा है कहाँ मिलता है। ये आपको मिलेगा वीट में, वीट में, गेहूँ में, है ना? वीट में मिलता है, दैट इज गेहूँ में मिलता है। ठीक है, चलो इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड कहाँ मिलता है? आपने पढ़ा है बायोलॉजी में, डीएनए, आरएनए, है ना? ऑलरेडी आपने पढ़ा है। इसके अलावा आपका अमीनो एसिड, अमीनो एसिड ये भी आप बायोलॉजी में पढ़ा है। इसको भी पढ़ाए है ना? इसको भी पढ़ाए कहाँ पे? प्रोटीन, प्रोटीन में मिलता है ये। ओके, बुझा रहा है? यहाँ तक क्लियर है ना? चलिए, तो ये सारे के सारे आपके ऑर्गेनिक एसिड के एग्जाम्पल है, उदाहरण है, जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, जो मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपके जहन में होने चाहिए, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड, दैट इज मिनरल एसिड। ध्यान रखो, मिनरल एसिड या फिर इनऑर्गेनिक एसिड वो एसिड है जो कि मैन मेड एसिड है और कहाँ बनता है? लैबोरेटरी में बनता है। फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, क्लियर है? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बात करें हम लोग, तो इसको बोलते हैं H2SO4। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? आपका H2SO4 होता है ना? सल्फ्यूरिक एसिड जो है, इसको अलग अलग जगह अलग अलग नाम से आप जानते हो, मतलब बुक में। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑयल ऑफ विट्रोल बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल, उसको बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल, राइट? इसको एक और नाम जानते हैं, इसको एक और नाम जानते हैं। अगर पूछता है किंग ऑफ एसिड कौन है, अगर पूछता है किंग ऑफ एसिड कौन है, तो आंसर क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। अगर पूछता है किंग ऑफ केमिकल्स कौन है, अगर पूछता है किंग ऑफ केमिकल कौन है, किंग ऑफ केमिकल, किंग ऑफ केमिकल कौन है, तब भी आंसर क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? हम्म, रावण थोड़ा संभल के ठीक है ना? जीवन बर्मन बोलते तुम्हारी बाड़ी को था, हमारी बाड़ी कोलकाता थे। यहाँ तक क्लियर है? क्या आप समझ में आ रहा है यहाँ तक? बिल्कुल, बाबा टिल्लू किंग ऑफ एसिड इसी को बोलते हैं ना? किंग ऑफ एसिड इसको इसी को बोलते हैं। क्लियर है? राइट, चलो एक और पूछता है आपके इनऑर्गेनिक एसिड में, एक और पूछता है HCl के बारे में, पूछता है HCl के बारे में एग्जाम पूछता है, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना? HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट, है ना? इस HCl को बोलते हैं तो म्यूरेटिक एसिड, इट इज आल्सो नोन एज म्यूरेटिक एसिड। इसका हम लोग म्यूरेटिक एसिड भी बोलते हैं। क्लियर है? एक और एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखना, एक और एग्जाम में पूछता है आपका, दैट इज नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3, HNO3। ठीक है सर, हमें तुम्हारे भालो है भाई, चलो यहाँ तक बुझा गया तो आगे बढ़े। HCl ज्यादा हो तो गॉल ब्लैडर में स्टोन, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है जी? सर आपने कभी भी ये करबेन हैं शादी कब करेंगे? चलो भाई, शादी करने वाली पैदा होना भूल गई है। अभी आगे बढ़ते हैं। कुछ और एग्जांपल आपको देख लो ना, कुछ और एग्जांपल देख लो, एसिड से पूछता रहता है। एक मिनट, पूरा मिटाने दो। चलो कुछ और एग्जांपल देख लो। HCl कहाँ मिलता है बताना? HCl कहाँ मिलता है? ये आपके गैस्ट्रिक जूस में मिलता है ना? ये कहाँ मिलता है? गैस्ट्रिक जूस। अभी बस बच्चे वाले लेवल पे हैं, बहुत छोटे लेवल पे हम लोग। ठीक है, इसके अलावा कार्बनिक एसिड, कार्बनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, कार्बनिक एसिड। ठीक है, ये क्या होता है? आपका H2CO3 होता है, H2CO3 होता है। कहाँ मिलता है? आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स में मिलता है, आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स में मिलता है ना? रात में जो न्यू मॉन्क में आप मिलाते हो ना, न्यू मॉन्क में जो आप मिलाते हो उसे मिलता है ये। ठीक है, फिर इसके अलावा टैनिक एसिड होता है, टैनिक एसिड, टैनिक एसिड कहाँ मिलता है? ये आपके टीम में मिलता है, चाय में मिलता है, टी में मिलता है, चाय में मिलता है।
क्लियर है? चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये एसिड दो तरह का होता है, एक होता है वीक एसिड, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना? एक होता है वीक एसिड और दूसरा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड क्या है? वीक एसिड वो है विच प्रोवाइड लेस नंबर ऑफ H प्लस आयन। मैंने आपको बताया था कि एसिड क्या करता है, एसिड जो है H प्लस आयन देता है, बताया था ना कि एसिड क्या होता है, जब पानी में मिलाओगे तो H प्लस आयन देगा, राइट? एसिड जब पानी में मिलाओगे तो H प्लस आयन देगा, लेकिन कम H प्लस आयन अगर दे रहा है, अगर लेस नंबर ऑफ H प्लस आयन मिल रहा है तो वो वीक एसिड है। अगर लेस नंबर ऑफ H प्लस आयन मिल रहा है तो क्या आपका वीक एसिड है। तो वीक एसिड क्या होता है? एसिड विच प्रोवाइड्स लेस नंबर ऑफ H प्लस आयन, है ना? लेस नंबर ऑफ H प्लस आयन, ठीक है? अगर कम H प्लस आयन प्रोड्यूस कर रहा है तो क्या है? ये वीक एसिड है, वीक एसिड है। इसका एग्जांपल एक दो ध्यान रखना, इसका एग्जांपल ध्यान रखना, सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड, ऑल ऑर्गेनिक एसिड, ऑल ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं? वीक एसिड होते हैं। सर बायो के पीवाईक्यू नहीं मिल रहे हैं यूट्यूब पर, ठीक है? अगर बायो के पीवाईक्यू नहीं मिल रहे हैं तो आप ग्रुप में टेक्स्ट करना, आपको हम लिंक दे देंगे, ठीक है? ग्रुप में टेक्स्ट करना, तुमको हम लिंक शेयर कर देंगे, अभी ग्रुप ओपन होगा, राइट? प्लेलिस्ट दे देंगे आपको, प्लेलिस्ट। क्लियर? चलो अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में? स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करेगा? ये मोर नंबर ऑफ पीएच आयन देगा, ठीक है? ये मोर नंबर ऑफ H प्लस आयन देगा, ये मोर नंबर ऑफ H प्लस आयन देगा, ठीक है? कम H प्लस आयन मिल रहा है मतलब क्या है? वीक एसिड है, और ज्यादा मिल रहा है मतलब क्या है? आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है? तो जितने भी आपके इनऑर्गेनिक एसिड हैं, जितने भी आपके इनऑर्गेनिक एसिड हैं, ठीक है, या मिनरल एसिड हैं, वो सारे उदाहरण है आपके स्ट्रॉन्ग एसिड के। ठीक है? ओके, चलिए अब बात करते हैं पीएच स्केल के बारे में। मतलब हम लोग जो भी पढ़े हैं वीक एसिड, स्मॉल एसिड, हम लोग को पता कैसे चलेगा कि कौन सा एसिड वीक है, कौन सा एसिड स्मॉल है, स्ट्रॉन्ग है, राइट? कौन सा एसिड वीक है, कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो ये हम लोग को पता कैसे चलेगा? इसको पता करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? पीएच स्केल का इस्तेमाल करेंगे। पीएच स्केल क्या होता है? एक स्केल होता है, एक स्केल होता है जो कि जीरो से स्टार्ट होता है, बीच में क्या होता है? जीरो होता है, बीच में क्या होगा? सॉरी, बीच में क्या होता है? सेवन होता है, बीच में क्या होता है? सेवन होता है। स्टार्ट होता है जीरो से, बहुत लोग लगता है वन से होता है, बट जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और इधर आता है 14 तक, 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है? जीरो से स्टार्ट होता है और 14 तक जाता है। जो बीच का पार्ट है, जो सेवन वाला पार्ट है, जो सेवन वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं न्यूट्रल। कुछ अगर यहाँ पे आ रहा है मतलब न्यूट्रल है, कुछ अगर यहाँ कोई भी सब्सटेंस जो आपके पीएच वैल्यू, उसका पीएच वैल्यू 7 हो, क्या है? न्यूट्रल है, ना ही वो एसिड है, ना ही वो बेस है, ठीक? ध्यान रखना कि अगर अगर 7 के इधर जा रहे हो, अगर 7 के इधर जा रहे हो मतलब एसिडिटी बढ़ रहा है, एसिडिटी जो है वो बढ़ रहा है। और 7 के इधर जा रहे हो तो जो आपका बेसिक नेचर है, जो भी सब्सटेंस है उसका बेसिक नेचर जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है? मतलब कुछ अगर 6 पे है, कुछ अगर 6 पे है, इसका मतलब क्या है? वो आपका वीक एसिड है, वीक एसिड है। 5 पे तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, 4 पे हो गया तो और स्ट्रॉन्ग हो गया, 3 पे और स्ट्रॉन्ग, 2 पे और स्ट्रॉन्ग, 1 पे जो है बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। वैसे ही कोई चीज अगर 8 पे है मतलब वीक बेस है, 9 पे जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, है ना? 10 11 12 13 14 जैसे आता रहेगा उसका बेस जो और स्ट्रॉन्ग होता रहेगा, उसका बेस जो और स्ट्रॉन्ग होता रहेगा, ठीक है? तो 7 से अगर कम रहेगा, 7 से कम रहेगा तो एसिड है, और 7 से ज्यादा रहेगा तो बेसिक है, बेसिक है, ठीक है? जो पीएच स्केल है ये कौन दिया था? इट वाज गिवन बाय सोरेनसन, सोरेनसन, इट वाज गिवन बाय सोरेनसन। क्लियर है? ठीक है? और ये बेसिकली स्केल होता है जो कि एसिडिटी को और बेसिक बेसिक को क्या करता है? मेजर करता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक्वा रिजिया के बारे में। एक्वा रिजिया के बारे में बात करते हैं। ध्यान रखना कि एक्वा रिजिया क्या होता है? दो केमिकल, एक होता है आपका HCl, एक होता है HCl, और दूसरा होता है आपका HNO3, HNO3। वेट करो एक मिनट। बिल्कुल, पीएच इज पोटेंस ऑफ पोटेंस और पावर ऑफ हाइड्रोजन, है ना? पीएच स्केल में जो पोटेंस, पीएच स्केल में जो आपका जो पीएच है, जो पीएच है, राइट, जो पीएच है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पोटेंस। पोटेंस ये एक जर्मन वर्ड है, पोटेंस जो कि एक जर्मन वर्ड है, ध्यान रखना, जो कि एक जर्मन वर्ड है, जर्मन वर्ड है, ठीक है? चलो अच्छा, अलग अलग चीज़ों का अलग अलग आपका पीएच स्केल होता है। फॉर एग्जांपल आपका जो गैस्ट्रिक जूस होता है, जो आपका गैस्ट्रिक जूस होता है, ध्यान रखना मल्टीपल टाइम आपको एग्जाम पूछा हुआ है, ठीक है? जो आपका गैस्ट्रिक जूस होता है इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 1.2 होता है, ठीक है? जो आपका लेमन होता है, लेमन होता है, इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? लेमन, तो लेमन कितना होता है? 2.2, 2.2, ठीक है? इसके अलावा आपका जो ब्लड होता है, रक्त होता है, ब्लड होता है, इसका पीएच वैल्यू कितना है? 7.4, 7.4, ठीक है? जो आपका प्योर वाटर होता है,
जो आपका प्योर वाटर होता है ना, इसका पीएच वैल्यू कितना होगा? इसका पीएच वैल्यू होगा 7। क्या आप भी लैग कर रहे हैं क्या? स्टिल बफरिंग? वॉइस इको हो रहा है। प्लीज कंफर्म वॉइस ठीक है क्या? प्लीज कंफर्म वॉइस ठीक है। बफर हो रहा है क्या अभी? नो। क्लियर, ओके ओके, ऑलराइट, ठीक है। चलो, तो गैस्ट्रिक जूस जो है, गैस्ट्रिक जूस जो है, इसका पीएच वैल्यू 1.2 होगा। लेमन है कितना होगा? 2.2 होगा। ब्लड है कितना होगा? 7.4 होगा। आपका प्योर वाटर जो है इसका होता है 7। प्योर वाटर कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, प्योर वाटर का होता है 7, राइट। इसके अलावा मिल्क ऑफ मैग्नीसिया, मिल्क ऑफ मैग्नीसिया, मिल्क ऑफ मैग्नीसिया, मिल्क ऑफ मैग्नीसिया, राइट। इसका कितना होता है? इसका 10 होता है। इसका होता है 10। ठीक है। सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, इसका होता है 14। इसका होता है 14, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट आपका एसिड रेन, सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा एसिड रेन, एसिड रेन, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। इसका अगर अगर पीएच वैल्यू 5.6 के नीचे हो जाए, अगर पीएच वैल्यू 5.6 के नीचे हो जाए, बारिश का जो पानी है उसका पीएच वैल्यू 5.6 के नीचे हो जाए, तो उसको बोलते हैं एसिड रेन, उसको बोलते हैं एसिड रेन, ठीक है। ओके, क्या क्लियर है? हम्म, बताओ पार्थ, रथ को आगे बढ़ाया जाए। यहाँ तक क्लियर है तो बताओ। चलो, अब बात करते हैं एक्वारिजिया के बारे में। एक्वारिजिया के बारे में बात करें हम लोग, एक्वारिजिया के बारे में बात करें तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कंसनट्रेटेड HCl एंड कंसनट्रेटेड HNO3। ठीक है, एक बात जान लो नॉन साइंस वाले, कंसनट्रेटेड मतलब होता है गाढ़ा, राइट, और डाइल्यूट मतलब होता है पतला, है ना, राइट, ठीक है। कोई भी चीज़ में अगर आप पानी मिला दोगे तो क्या होगा? डाइल्यूट हो जाएगा। पानी नहीं मिला रहे तो क्या है? कंसनट्रेटेड है, गाढ़ा है, ठीक है, तो राइट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप लोग कंसनट्रेटेड कंसनट्रेटेड HCl लोगे और कंसनट्रेटेड HNO3 लोगे, कंसनट्रेटेड HNO3 लोगे, किस रेशियो में लोगे? 3:1 के रेशियो में लोगे, 3:1 के रेशियो में लोगे, तो इसको क्या बोलते हैं? एक्वारिजिया बोलते हैं। इस सोल्यूशन क्या बोलते हैं? एक्वारिजिया। इस सोल्यूशन को बोलते हैं हम एक्वारिजिया। ये किस काम में आता है? ये किस काम में आता है? तो मेटल्स को डिसॉल्व करने में काम आता है। ये क्या करता है? मेटल्स को डिसॉल्व करता है, मेटल्स को डिसॉल्व करता है। मेटल्स को डिसॉल्व क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे कि सपोज मान लो आपके घर में आपके पास सोने का चेन है या फिर सोने का कोई ज्वेलरी है, राइट, जो कि ब्लैक पड़ रहा है ना, या फिर उसको आपको वापस पॉलिश करवाना है, चमकाना है, तो क्या करोगे? आप लेके जाओगे उसको कहाँ पे? गोल्ड स्मिथ के पास, गोल्ड स्मिथ के पास ले जाओगे। अब गोल्ड स्मिथ क्या करेगा? वो क्या करेगा? वो एक्वा का इस्तेमाल करेगा, 3:1 HCl और HNO3 का इस्तेमाल करेगा, राइट। और इसके बाद क्या होगा? आपका जो गोल्ड है वो क्या होगा? प्रॉपर बढ़िया हो जाएगा ना, ठीक है, क्लियर है। तो इसका इस्तेमाल कौन करता है? जो गोल्ड स्मिथ होते हैं ना, गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ है वो करते हैं। लेकिन इससे एक नुकसान भी है। नुकसान ये है कि सपोज मान लो आपके पास एक चेन है जो कि 80 ग्राम का है, आपके पास एक चेन है जो कि 80 ग्राम का है, लेकिन देखोगे एक्वारिजिया होने के बाद उसका वेट कम हो जाता है। उसका वेट जो है देखोगे 78 ग्राम हो गया, या फिर 72 ग्राम, 77 ग्राम हो गया, वेट कम हो जाता है। वेट कम इसलिए होता है बिकॉज कुछ मेटल्स डिजोल्व होते हैं, कुछ मेटल्स जो है यहाँ पे डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है। एक सवाल आया था सीडीएस में कि विच अमंग द फॉलोइंग इज एक्वारिजिया, विच अमंग द फॉलोइंग इज एक्वारिजिया, और वहाँ पे लिखा हुआ था HCl प्लस HNO3 3:1। एक ऑप्शन था HNO3 प्लस HCl, राइट, 3:1। एक ऑप्शन था आपका HNO3 राइट, प्लस HCl 1:3, 1:3, ठीक है। तो जिन्होंने इसको मार्क किया है, या फिर ऐसे पूछ सकता है, ऐसे लिखा हुआ था कि HCl प्लस एच एन ओ थ्री 1:3, राइट, तो ये गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। अगर मान लो लिखा हुआ है HNO3 प्लस HCl, ठीक है, 1:3,
ये आपका सही है, ये आपका क्या है, सही है, ये आपका सही है, क्योंकि यहाँ पे HNO3 का वैल्यू क्या है, 1 है, और HCl का वैल्यू क्या है, 3 है। यहाँ भी HNO का वैल्यू क्या है, 1 है, और HCl का वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है, तो आप ये देखना कि क्या लिखा हुआ है ऊपर में, ये देखना कि ऊपर में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है क्या, समझ में आया। क्लियर है। एक्वा में मोस्टली ना प्रशांत, एक्वा में मोस्टली जो है गोल्ड और प्लेटिनम को ही डिजोल्व किया जाता है, ताकि उस पर असर कम पड़े। ठीक है, क्योंकि आपका जो गोल्ड और प्लेटिनम होता है ना, वो इनर्ट मेटल होते हैं, और इनर्ट मेटल जो जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब बात करते हैं हम लोग अम्ल वर्षा की तरफ। अम्ल मतलब होता है एसिड, और रेन मतलब होता है वर्षा, है ना। तो अब बात करते हैं हम लोग एसिड रेन के बारे में। एसिड रेन के बारे में बात करें तो ये बताओ मेन कॉज क्या है एसिड रेन का। एसिड रेन का मेन कारण क्या है, बताओ जरा, एनीवन, व्हाट आर द मेन रीजन ऑफ एसिड रेन। जो मेन रीजन है वो आपका है फैक्ट्री एग्जॉस्ट। वो क्या आपका, फैक्ट्री एग्जॉस्ट। फैक्ट्री एग्जॉस्ट कैसे है, फैक्ट्री एग्जॉस्ट कैसे है, फैक्ट्री एग्जॉस्ट, तो इसके बारे में अगर बात करते हैं, समझो इस चीज को, समझना, ठीक है। चलिए, तो फैक्ट्री एग्जॉस्ट के बारे में बात करें, जब भी फैक्ट्री एग्जॉस्ट होता है तो क्या निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, SO2 निकलता है। फैक्ट्री एग्जॉस्ट में क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, दैट इज SO2 निकलता है। इसके अलावा क्या निकलता है आपका, इसके अलावा क्या निकलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दैट इज NO2। NO2, सल्फर डाइऑक्साइड दैट इज SO2, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दैट इज NO2। ठीक है, ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये आता है और रिएक्ट करता है किससे, इट विल रिएक्ट विथ H2O। ठीक है, राइट। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहाँ से निकला, फैक्ट्री एग्जॉस्ट से निकला। निकल के कहाँ गया, ऊपर गया। ऊपर में क्या मिलेगा, ऊपर में एटमॉस्फेयर मिलेगा। एटमॉस्फेयर में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर वेपर है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स मतलब H2O। ये रिएक्ट करेंगे किसके साथ, H2O के साथ रिएक्ट करेंगे, और H2O के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, H2SO4। H2SO4, और क्या बना लेगा, HNO3। HNO3, ठीक है। और जब भी एटमॉस्फेयर में, दैट इज वायुमंडल में, H2SO4 और HNO3 मिलेगा, जब भी आपके एटमॉस्फेयर में H2SO4 और HNO3 मिलेगा, है ना, तो क्या होगा, आपका रेन वाटर होगा। रेन वाटर जो है, जो आपका रेन वाटर है, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एसिड रेन में। एसिड रेन में। ठीक है, क्या क्लियर है। तो एसिड रेन किसके वजह से होता है, फैक्ट्री एग्जॉस्ट की वजह से होता है। फैक्ट्री एग्जॉस्ट में से क्या निकल रहा है, SO2 निकल रहा है, और NO2 निकल रहा है। SO2 और NO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ऊपर कहाँ पे, एटमोसफेयर में, वायुमंडल में। वायुमंडल में क्या मिलेगा, वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर पेपर, मतलब H2O मिलेगा। उस H2O के साथ क्या होगा, रिएक्शन होगा। जब रिएक्शन होगा तो SO2 जो है, SO2 जो है, ये H2O से रिएक्ट करके बना लेगा आपका H2SO4, और NO2 जो है वो आपका H2O से रिएक्ट करके बना लेगा HNO3। HNO3, HNO3, ठीक है, राइट। और इसके बाद ये आपके रेन वाटर में मिलेगा, और क्या बना लेगा, आपका एसिड रेन बना लेगा, एसिड रेन बना लेगा। ठीक है, राइट। तो मेन रीजन क्या है आपका, H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, और HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। अच्छा, इससे थ्रेट क्या है, इससे होगा क्या, व्हाट आर द थ्रेट्स। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जो एक्वाटिक लाइफ है, जो एक्वाटिक लाइफ है ना, जो आपके समुद्री जीव हैं, उन पे असर पड़ेगा। क्यों क्यों पड़ेगा, क्योंकि जो जो समुद्री जीव हैं वो एक पर्टिकुलर पीएच वैल्यू वाले पानी में रहते हैं। एसिड रेन की वजह से उस पीएच वैल्यू वाले पानी का वो जो पानी है उसका पीएच वैल्यू बढ़ जाएगा। और जब पीएच वैल्यू बढ़ जाएगा तो जो समुद्री जीव हैं उन पे असर पड़ेगा, और वो मर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, चलो, दूसरा चीज ये है कि प्लांट लाइफ पर असर पड़ेगा, वन्य जीवों पर असर पड़ेगा, वन्य जीवन पर असर पड़ेगा। इसके अलावा जो मॉन्यूमेंट्स है, जो बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स है, उन पे असर पड़ेगा। जो बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स है उस पर असर पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपका ताजमहल। सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है इसका, ताजमहल है। ठीक है, क्या यहाँ तक क्लियर है, बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, ताजमहल है ना। चलो, अब ताजमहल इसका एग्जाम्पल क्यों है, हम लोग इसको बारे में बात करते हैं। ताजमहल, ध्यान रखना, आप जो बताने वाले हैं आपके पेपर पेपर टू में काम आएगा। अब जो बताने वाले हैं वो पेपर टू में काम आएगा। ताजमहल किससे बना हुआ है, किससे बना हुआ है, CaCO3, है ना। किससे बना है, CaCO3 से, राइट। अब क्या होता है, जो आपका H2SO4 है, H2SO4 जो है, राइट, इसके अलावा HNO3 जो है, HNO3 जो है, ये रिएक्ट करेगा आपके ताजमहल के पत्थर के साथ। ताजमहल का पत्थर किससे बना हुआ है, CaCO3 से बना हुआ है, CaCO3 से बना हुआ है। इस रिएक्शन में होता क्या है, जो आपका H2SO4 है, जो आपका H2SO4 है, राइट, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, ये रिएक्ट करेगा Ca के साथ, कैल्शियम के साथ, Ca के साथ रिएक्ट करेगा। और जो आपका HNO3 है, जो आपका HNO3 है, इट विल रिएक्ट विथ CO3, ये आपके CO3 के साथ रिएक्ट करेगा। जब H2SO4 Ca के साथ रिएक्ट करेगा, जब H2SO4 Ca के साथ रिएक्ट करेगा, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा कैल्शियम सल्फेट, ये बनाएगा कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। और जब HNO3 जो है, ये CO3 के साथ रिएक्ट करेगा, HNO3 विल रिएक्ट विथ CO3, CO3, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा कैल्शियम नाइट्राइट, कैल्शियम नाइट्रेट, ये बनाएगा कैल्शियम नाइट्रेट। और इन दोनों के मिलने की वजह से, कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम नाइट्रेट के मिलने की वजह से, जो आपका ताजमहल है, ताजमहल है, उसका रंग क्या हो जाएगा, उसका रंग हो जाएगा येलो, उसका रंग हो जाएगा पीला, दैट इज येलो, येलो। और ये जो दिक्कत है, जहाँ पे ताजमहल जो है उसका रंग बदल के येलो हो जा रहा है, इसको एक नाम दिया गया, इसको बोलते हैं स्टोन लेप्रोसी, इसको बोलते हैं स्टोन लेप्रोसी, स्टोन लेप्रोसी। क्लियर है क्या, क्या स्टोन लेप्रोसी क्लियर है। चलिए, तो स्टोन लेप्रोसी कब होता है, जब रेन जो 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 बारिश का पानी है, उसका पीएच वैल्यू 5.6 के नीचे आ जाए। जब बारिश का पानी का वैल्यू, जब बारिश का पानी का वैल्यू 5.6 के नीचे आ जाएगा, मतलब क्या हो रहा है, एसिड रेन हो रहा है, एसिड रेन हो रहा है, ठीक है, एसिड रेन होगा। क्लियर है क्या। चलिए, तो ये वर्ड ध्यान रखना, स्टोन लिप्रेसी ध्यान रखना, ठीक है, राइट। अब थोड़ा समझ जाओ तुम लोग, जो लोग फालतू मजाक कर रहे हो, थोड़ा क्लास पे ध्यान दे दो, ठीक है। यहाँ तक बुझा गया क्या। तो अभी तक हम लोग बस एसिड में ही है, हम लोग समझे कि एसिड क्या होता है। तो आपका टेस्ट कैसा होता है, इसका खट्टा होता है, सौर होता है, सौर होता है, राइट। इसके अलावा ये H+ आयन देगा, जब इसको पानी में डिजोल्व करोगे हाइड्रोजन आयन देगा, है ना। ज़्यादा हाइड्रोजन आयन देगा और कम हाइड्रोजन आयन देगा, उस बेस पे इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में क्या बोलते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एसिड जो है एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट है, क्यों, क्योंकि एक्वा सोल्यूशन में जाते ही, एक्वा सोल्यूशन में जाते ही क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इसके अलावा ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। फिर बात की है कि एसिड दो तरह का होता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वो जो कि नेचुरल मिलता है प्लांट एंड एनिमल में, और इनऑर्गेनिक वो जिसको हम लोग मिनरल एसिड बोलते हैं, जो कि कहाँ मिलता है, लेबोरेटरी में मिलता है, ठीक है, राइट। जो आपका ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है, इसके कुछ एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल फॉर्मिक एसिड है, मिथेनोइक एसिड है, जो कि एंड स्टिंग में मिलता है। इसके अलावा एसिटिक एसिड, जो कि आपके विनेगर में मिलता है। साइट्रिक एसिड, जो आपके खट्टे फल में मिलता है, आंवला में मिलता है, ऑरेंज में मिलता है। आंवला को हम लोग हर्बल इंडियन डॉक्टर भी बोलते हैं, राइट। इसके अलावा एस्कॉर्बिक एसिड, लैक्टिक एसिड जो कि कर्ड में मिलता है, मैलिक एसिड जो कि एप्पल में मिलता है, ऑक्जेलिक एसिड जो कि स्पिनच एंड टोमेटो में मिलता है, जिसकी वजह से किडनी स्टोन भी होता है। इसके अलावा टार्टरिक एसिड जो कि ग्रेप्स में मिलता है, टैमरिंड में मिलता है। सल्फेनिक एसिड जो कि अनियन में मिलता है। और इसके वजह से जो टीयर्स आता है, उस टीयर्स में क्या होता है, सिलिक एसिड होता है, सिलिक एसिड होता है, राइट। फिर बात करें इनऑर्गेनिक के बारे में, इनऑर्गेनिक के बारे में बात करें तो उसका सबसे पहला एग्जाम्पल कौन सा, आपका सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, जिसको आप ऑयल ऑफ विट्रोल बोलते हो, जिसको आप किंग ऑफ एसिड बोलते हो, जिसको आप किंग ऑफ केमिकल भी बोलते हो। फिर बात की हम लोग HCl के बारे में, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज म्यूरेटिक एसिड। एंड फिर हम लोग बात किए नाइट्रिक एसिड के बारे में, ठीक है, राइट। चलो, ओके।
फिर बात की हम लोग वीक एसिड क्या होता है। वीक एसिड क्या होता है, अगर लेस नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस हो रहा है, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहा है तो वीक एसिड, और ज्यादा हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग एसिड, ज्यादा होगा तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है। पीएच स्केल के बारे में बात की, पीएच स्केल दैट इज पोटेंस, ये जर्मन वर्ड है, राइट। ये एक स्केल होता है जो कि सोरेनसन द्वारा दिया गया था, एंड यहाँ पे 0 से लेकर 14 तक एक स्केल होता है। 7 जो होता है न्यूट्रल होता है। 7 की अगर आप इस तरफ बढ़ोगे, 6 की तरफ बढ़ोगे, 6 5 4 3 2 1 0 की तरफ बढ़ोगे तो एसिडिटी बढ़ेगा, और 7 से आगे जाओगे दैट इज 8 9 10 11 12 13 14 बढ़ोगे तो क्या होगा, बेसिक नेचर बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ आपको लिस्ट दिए गए हैं जहाँ पे पीएच वैल्यू दिया गया है कुछ एलिमेंट्स का, है ना। ठीक है, चलिए फिर बात की हम लोग एक्वा रीजिया के बारे में। एक्वा रीजिया ध्यान रखना, आपका कंसंट्रेटेड HCl प्लस कंसंट्रेटेड HNO3 3:1 रेशियो में रहता है, इसको बोलते हैं हम लोग एक्वा रीजिया। ठीक है। फिर बात की एसिड रेन के बारे में। एसिड रेन किसके वजह से होता है, फैक्ट्री एग्जॉस्ट के वजह से होता है। फैक्ट्री एग्जॉस्ट से क्या निकलेगा, SO2 निकलेगा प्लस NO2 निकलेगा। SO2 और NO2 जो है आपके वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट कराएगा और क्या बनाएगा, आपका H2SO4 और HNO3 बनाएगा, राइट। और ये क्या करेगा, एसिड ड्रेन करेगा, एसिड ड्रेन करेगा। ठीक है, राइट। जब भी किसी कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए मोनोमेंट पर पड़ता है तो क्या बना लेता है, ये बना लेता है कैल्शियम सल्फेट प्लस कैल्शियम नाइट्रेट, जिसके वजह से उस मोनोमेंट का रंग जो है वो पीला पड़ जाता है। इसको बोलते हैं स्टोन लिप्रोसी, स्टोन लिप्रोसी। क्लियर है, बिल्कुल एस्कॉर्बिक एसिड CAPF द्वारा 19 में आया था, है ना। चलिए अब बात करते हैं हम लोग बेस के बारे में। एसिड हो गया, अब बात करेंगे बेस के बारे में। तो बेस के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज। एसिड का टेस्ट क्या था, एसिड का टेस्ट क्या था, आपका सॉल्ट था, खट्टा था, है ना। जो बेस है ये कैसा लगेगा, बिटर लगेगा। इसका टेस्ट क्या है, बिटर है। इट इज बिटर इन टेस्ट, इट इज बिटर इन टेस्ट। एसिड क्या कर रहा था, वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहा था। ये क्या करेगा, जो आपका रेड लिटमस है, जो रेड लिटमस है इसको ब्लू में कन्वर्ट करेगा, ब्लू में कन्वर्ट करेगा। ठीक है। आपको बताया था कि एक्वा सॉल्यूशन में क्या होता है, एसिड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। बेस में भी सेम चीज़ है, बेस में भी सेम चीज़ है। बेस भी आपके एक्वा सॉल्यूशन में क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। ठीक है। इसके अलावा एसिड बताए थे आपका H+ आयन देता है व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, लेकिन जो आपका बेस है ये H- आयन देगा, ये H- आयन देगा व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है। नाउ व्हाट इज H- आयन, ये आपका हाइड्रोक्साइड आयन होता है। ये क्या होता है, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, क्या क्लियर है। हम्म, यहाँ तक क्लियर है क्या। चलिए अब बेस के टाइप के बारे में बात करें तो एसिड की तरह ये भी आपका स्ट्रॉन्ग, जैसे एसिड पढ़ा था ना, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड, वैसे ही आपका बेस भी है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बात करें, स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बात करें। ठीक है। अच्छा एक मिनट, वो क्या लिखे यहाँ पे, OH, हाँ सॉरी, OH- होगा। ठीक है, चलिए स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बात करें। स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बात करें तो अगर अगर OH- आयन ज़्यादा रिलीज हो रहा है, ठीक है, OH- आयन जो ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो क्या होगा, आपका स्ट्रॉन्ग बेस होगा। हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा रिलीज होगा तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, राइट। एंड अगर अगर कम रिलीज हो रहा है तो वीक बेस है, अगर कम रिलीज हो रहा है तो वीक बेस है। ठीक है, कम रिलीज हो रहा है तो वीक बेस है, और ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। क्लियर है। ठीक है, चलिए इसके अलावा अच्छा एक और चीज़ ध्यान रखना, एक और चीज़ ध्यान रखना कि ज़्यादा रिलीज हो रहा है इसका मतलब ये है, अगर OH- आयन ज़्यादा रिलीज हो रहा है इसका मतलब ये है कि इट कम्प्लीटली डिसोसिएट्स इन वाटर, ये वाटर में कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जा रहा है, वो ये वाटर में कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जा रहा है, ब्रेक डाउन हो जा रहा है। ठीक है। और कम रिलीज हो रहा है इसका मतलब क्या है, कम रिलीज हो रहा है इसका मतलब ये है कि वाटर में पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है, ये वाटर में पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है, पार्शियली ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो NaOH, NaOH इसका एग्जाम्पल है, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा KOH हो गया,
KOH हो गया, दैट इज पोटासियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। अगर वीक एसिड के बारे में बात, वीक बेस के बारे में बात करें, वीक बेस के एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो CaOH होल टू, CaOH होल टू दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर आप ये ले लो कि MgOH होल टू, MgOH होल टू, ये भी आपका एग्जाम्पल है इसका वीक बेस का, वीक बेस का। क्लियर है? चलिए एक और चीज़ ध्यान रखना, एक और चीज़ ध्यान रखना कि आपको बताए थे हम कि जब भी आपका बेस जो आपका बेस होता है वो क्या होता है, OH माइनस आयन देता है। वाटर में क्या होता है, OH माइनस आयन देता है, OH माइनस आयन देता है। फॉर एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल ले लो, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH, इसको रिएक्ट करवाओगे किससे, H2O से, इसको रिएक्ट करवाओगे H2O से, रिएक्ट करवाओगे क्या मिलेगा, रिएक्ट करवाओगे क्या मिलेगा, Na प्लस और OH माइनस, OH माइनस। ये जो OH माइनस है, ये जो OH माइनस है वो क्या है, वो आपका हाइड्रोक्साइड आयन है, वो क्या आपका हाइड्रोक्साइड आयन है। ठीक है, क्लियर है? एक चीज़ ध्यान रखना कि वाटर सोल्यूबल बेस होते हैं, ठीक है, जो आपके बेस होते हैं, जो आपके बेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। जो आपके बेस होते हैं ये दो तरह के होते हैं। पहले होते हैं वाटर सोल्यूबल, वो बेस जो कि वाटर में सोल्यूबल है, वाटर में घुलनशील है, मिल जाते हैं। और दूसरे वो बेस होते हैं जो कि वाटर में सोल्यूबल नहीं है, वाटर में नहीं घुल रहे हैं, वाटर में नहीं घुल रहे हैं, राइट। तो वो बेस जो वाटर में घुल रहे हैं उसको बोलते हैं एल्कली, उसको बोलते हैं एल्कली, उसको बोलते हैं एल्कली। ठीक है, ध्यान रखना कि वो बेस जो वाटर में घुल रहे हैं उसको बोलते हैं एल्कली। और यहाँ से एक स्टेटमेंट पूछता है, एक स्टेटमेंट दिया होता है एग्जाम में, लिखा होता है कि ऑल एल्कली आर बेस बट ऑल बेस आर नॉट एल्कली। समझ में आ रहा है? ऑल एल्कलीज आर बेस, ऑल एल्कली, all alkali are base but all base are not alkali, all bases are not alkali। ठीक है, देखो ये बेस है, ये बेस है, और बेस जब वाटर में घुल रहा है, बेस जब वाटर में घुल रहा है तो अल्कली बना दे रहा है, अल्कली बना दे रहा है। लेकिन ये भी बेस है लेकिन वाटर में नहीं घुल रहा है, ये भी बेस है लेकिन वाटर में नहीं घुल रहा है, मतलब ये अल्कली नहीं है। इसका मतलब है कि जितने जितने भी अल्कली होंगे वो क्या होंगे, वाटर सोल्यूबल होंगे, दैट इज बेसिक होंगे, है ना। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि सारे बेस जो है वो अल्कली हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये स्टेटमेंट जो है आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्या ये चीज क्लियर है क्या, ये क्लियर है? चलो, डायरेक्ट स्टेटमेंट आया था ये, हाँ बिल्कुल, ये स्टेटमेंट डायरेक्टली आया है और मल्टीपल एग्जाम में आया है, मल्टीपल एग्जाम में आया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग टाइप के बारे में बात किए, स्ट्रॉन्ग बेस बात किए, वीक बेस क्या हुआ है, क्या होता है वो आपको क्लियर हो गया। बेस से कुछ एग्जांपल ले लो, कुछ एग्जांपल ले लो बेस के। हाँ, पहला एग्जांपल आपका है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH। पहला एग्जांपल क्या आपका, सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH, NaOH। अब ये NaOH क्या है, इसको बोलते हैं कॉस्टिक सोडा, इसको बोलते हैं हम लोग कॉस्टिक सोडा, इसको बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। और ये कॉस्टिक सोडा इस्तेमाल कहाँ पे होता है, ये इस्तेमाल होता है वॉशिंग सॉप में। ठीक है, साबुन वगैरह में इस्तेमाल होता है, साबुन वगैरह में इस्तेमाल होता है, क्लियर है। इसके अलावा एक और ले लो आप एग्जांपल, पोटासियम हाइड्रोक्साइड ले लो, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड दैट इज KOH, है ना, KOH, KOH, राइट। पोटासियम हाइड्रोक्साइड मतलब KOH, है ना, जिसको आप पोटास बोलते हो। ठीक है, इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, बेदिंग सॉप, नहाने वाले साबुन में। इसका कहाँ पे इस्तेमाल होता है, नहाने वाले साबुन में। ठीक है, अगर कॉस्टिक सोडा है, कॉस्टिक सोडा है, NaOH है, NaOH है, मतलब वो जो कपड़े धोने वाले साबुन होते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। अगर मान लो KOH है दैट इज पोटासियम हाइड्रोक्साइड है तो नहाने वाले साबुन में इस्तेमाल होता है, नहाने वाले साबुन में इस्तेमाल होता है। ठीक है, राइट, चलो ओके। इसके अलावा आपका MgOH होल दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, प्रेस पे देते हैं, वेट रुको,
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, दैट इज MgOH होल टू। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, इसका इस्तेमाल होता है एंट एसिड में। एंट एसिड में कैसे होता है अभी आपको हम एक्सप्लेन करेंगे। एंट एसिड क्या होता है, अगर मान लो आपका एसिडिटी है, अगर मान लो आपका एसिडिटी है, राइट, तो आप क्या खाते हो, कोई दवा खाते हो ना, पैन 40, जेंटेक, रेंटेक, ओमेस 20, पैन 40, है ना, ओमेस 40, राइट, पैन डी, राइट, इनो, राइट, ये जो लेते हो आप, ये क्या होता है, बेसिकली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, ये एंट एसिड होता है। ये क्या होता है, एंट एसिड होता है, एंट एसिड होता है ना। और एंट एसिड क्या होता है, वीक बेस होता है। क्या होता है, वीक बेस। अभी इस पे हम आएंगे, अभी रहने दो, इस पे हम आएंगे, समझाएंगे आप लोगों को। बस ये जान लो कि जब एसिडिटी होता है और जो दवा खाते हो आप लोग, एसिडिटी होने पे जो दवा खाते हो वो क्या होता है, बेसिकली एंट एसिड होता है। वो क्या होता है, एंट एसिड होता है, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलो, इसके अलावा एक और एग्जांपल ध्यान रखना आप लोग, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड याद रखना। ठीक है, ये क्या होता है, Na2OH, Na2OH। इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, इसका इस्तेमाल होता है हेयर डाई में। ठीक है, इसका इस्तेमाल होता है हेयर डाई में, हेयर डाई में इसका इस्तेमाल होता है। क्लियर है, ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। अभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, सपोज मान लो कि आप जो हैं, आप जो हैं अपने दोस्त के यहाँ गए, दोस्त के यहाँ गए, है ना, उसका बर्थडे था, उसका क्या था, बर्थडे था, दोस्त का क्या था, बर्थडे था। ठीक है, दोस्त का बर्थडे था, हैप्पी बर्थडे, राइट। अभी क्या किया आपको, समोसा दिया खाने के लिए, दिया खाने के लिए, आप समोसा जो है खा लिए, और लगातार 10-15 खा लिए, 10-15 खा लिए, तो मतलब क्या होगा आपको, आपको एसिडिटी हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगा। जब एसिडिटी होगा, जब एसिडिटी होगा तो आप क्या करोगे, दोस्त को बोलोगे एसिडिटी हो गया, कैसा समोसा ही खराब था, समोसा ही खराब था, एसिडिटी हो गया, मैंने कम खाया है। तो वो क्या करेगा, वो आपको क्या करेगा, एक इनो का पैकेट देगा, एक इनो का पैकेट देगा, मतलब ये आपको बेस देगा, बेस देगा। तो एसिड और बेस जब भी मिलेगा, एसिड और बेस जब भी मिलेगा, तो क्या बनाएगा, पेट में सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा, और आपको मिल जाएगा आराम, आपको मिल जाएगा आराम। ठीक है, क्लियर है, राइट। चलो, तो ये जो बेस आपको मिल रहा है, ये जो तुमको बेस मिल रहा है, वो कौन सा बेस होगा, वो कौन सा बेस होगा, वो बेस, वो आपका होगा वीक बेस, वो होगा वीक बेस, वो होगा वीक बेस। ठीक है, वो आपका क्या होता है, वीक। ध्यान रखना, एक बार एग्जाम में आया था, स्ट्रॉन्ग, बहुत लोग स्ट्रॉन्ग बेस में मार्क कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं, वीक बेस। जो भी आप मेडिसिन कंज्यूम करते हो एसिडिटी होने पे, जो भी मेडिसिन तुम कंज्यूम कर रहे हो, चाहे वो रेंटेक हो, जेंटोक हो, पैन 40 हो, पैन 20 हो, ओमेसडी हो, राइट, तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, जो भी हो, इनो हो, राइट, जो भी है, वो क्या होता है, वीक बेस होता है, वीक बेस होता है। तो जब भी एसिड बेस के साथ मिलता है, तो क्या होता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, आपको मिल जाता है 6 सेकंड में आराम, 6 सेकंड में आराम। ठीक है, राइट। तो ऐसे लिख लो आप, एक HCl प्लस NaOH, HCl प्लस NaOH, NaOH, NaOH मतलब, NaOH मतलब हो गया आपका वीक बेस। ये क्या है आपका, वीक बेस, राइट। और HCl मतलब, HCl मतलब क्या है, ये आपका एसिड है, ये आपका एसिड है। तो एसिड और वीक बेस मिलेगा तो क्या बनाएगा आपका, क्या बनाएगा आपका, NaCl बनाएगा, मतलब सॉल्ट बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, प्लस H2O बनाएगा, मतलब वाटर बनाएगा, वाटर बनाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बुझा गया, राइट। अब ये NaCl जो बन रहा है ना, अब ये NaCl जो बन रहा है, यहाँ पे हम लोग क्या मिल रहा है, NaCl मिल रहा है और H2O मिल रहा है ना। सपोज मान लो कि आप लेबोरेटरी में बैठे हो और आपको जो है NaCl बनाना है ना, आप लेबोरेटरी में बैठे हो और आपको NaCl बनाना है, तो आप इसी मेथड का इस्तेमाल करोगे। लैब में HCl जो है, लैब में NaCl कैसे बनता है, लैब में NaCl ऐसे ही बनता है, आप HCl ले लोगे, दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, और कोई आप स्ट्रॉन्ग बेस ले लोगे, है ना, कोई आप स्ट्रॉन्ग बेस ले लोगे। ठीक है,
इससे क्या बनेगा आपका NaCl बनेगा, NaCl प्लस वाटर बनेगा, H2O बनेगा। तो ये तो हो गया लैब मेथड, ये हो गया लैब मेथड, ये हो गया लैब मेथड। ठीक है, लेकिन अगर आपको लैब मेथड से नहीं बनाना है ना, अगर आपको लैब मेथड से नहीं बनाना है, अगर आपको मान लो कॉमन सॉल्ट चाहिए, कॉमन सॉल्ट चाहिए राइट घर के लिए, तो वो कैसे बनेगा, वो कैसे बनेगा? तो उसको बनाने के लिए क्या करते हो आप पहले सी वाटर लेते हो, आप क्या करते हो, सी वाटर लेते हो, सी वाटर लेते हो। ठीक है, जनरली कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर ओनली। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, इसको इवापोरेट करोगे, आप इसको क्या करोगे, इवापोरेट करोगे। जब आप इवापोरेट करोगे तो आपको बहुत सारे क्रिस्टल्स मिलेंगे, आपको बहुत सारे क्रिस्टल्स मिलेंगे। इस क्रिस्टल को आप प्यूरिफाई करोगे, प्यूरिफाई करोगे, और उसके बाद आपको क्या मिलेगा, NaCl मिलेगा, NaCl। ठीक है, NaCl मिलेगा, बिल्कुल। NaCl स्ट्रॉन्ग, NaCl आपका NaOH आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है। NaOH क्या क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। यहाँ पे बस एग्जांपल के लिए बताए थे आपको कि यहाँ पे आप वीक बेस लोगे, यहाँ पे एग्जांपल के लिए बताए थे कि यहाँ पे आप वीक बेस लोगे। ठीक है राइट, वीक बेस में आप कुछ भी ले सकते हो, वीक बेस में आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप NH4OH ले लो, COH होल 2 ले लो, CrOH होल 2 ले लो, ZnOH होल 2 ले लो। आप वीक बेस में NOH हटा के कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे बस आपको हम कंसेप्ट बता रहे थे। ठीक है, लोग को समझ नहीं आया तो उसको हटाए थे, कंफ्यूजन हो जाएगा फिर। तो कोई सा भी वीक बेस आप ले लो, आप NH4OH ले लो, NH4OH ले लो। ठीक है, या आप या आप COOH होल 2 ले लो, कुछ भी ले लो आप, लेकिन यहाँ पे वीक बेस लेते हो। जब भी आपको एसिडिटी होता है तो आप वीक बेस लेते हो। क्या क्लियर है? अंशिका पांडे, सागर, यहाँ तक समझ में आ रहा है? एक बार रिवाइज कराते हैं फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। एसिड तो क्लियर हो गया, एसिड में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। हम लोग बात किए हैं बेस के बारे में। तो बेस क्या होता है, टेस्ट में बिटर होता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, है ना। एक्वास सॉल्यूशन में क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, ये भी OH माइनस प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन जो है प्रोड्यूस करेगा वाटर में, पानी में। ठीक है, इसके अलावा बेस दो तरह का होता है, एक होता है जो वाटर सोल्यूबल होता है, एक होता है जो वाटर सोल्यूबल नहीं होता है। ठीक है राइट, जो आपके वाटर में सोल्यूबल हो जाएगा उसको बोलेंगे हम लोग अल्काली, है ना। तो यहाँ से एक स्टेटमेंट निकल के आता है कि ऑल अल्काली आर बेस बट ऑल बेस आर नॉट अल्काली। ठीक है, इसके अलावा टाइप के बारे में बात की है, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस के बारे में। अगर OH माइनस दे रहा है मतलब कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर OH माइनस कम दे रहा है मतलब पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है तो क्या आपका वीक बेस है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए आपको, वो एग्जांपल आप ध्यान रखोगे, है ना। ठीक है, इसके अलावा कुछ बेस के एग्जांपल बताएं आपको कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, वॉशिंग सोप में। पोटासियम हाइड्रोक्साइड जो है बाथिंग सोप में इस्तेमाल होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है एंटासिड में इस्तेमाल होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हेयर ड्राई में इस्तेमाल होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको बताए हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बताए हैं, और आपको अभी सॉल्ट के बारे में बता रहे हैं। अभी हम आपको सॉल्ट के बारे में बता रहे हैं ना। चलो, तो सॉल्ट के बारे में बात करते हैं हम लोग। ये तो समझ में आ गया कि सॉल्ट जो है वो लेबोरेटरी में कैसे बनता है, लेकिन अब बताने वाले हैं सॉल्ट जो है वो नेचुरली अगर बनाना है, अगर नेचुरली बनाना है तो कैसे बनता है। ठीक है, उसके लिए एक फ्रेश पेज लेते हैं ताकि डायग्राम बना सके हम लोग, है ना। निधि कोई नहीं, 9:30 चले जाएंगे हम, नो इश्यूज। चलिए, अब मान लो क्या है, आप जो है समुद्र के पास गए, आपको सॉल्ट बनाना है तो आप क्या किए, समुद्र के पास गए, आप गए समुद्र के पास। ठीक है, सी वाटर, आपको बताए थे कि कहाँ जाओगे, सी वाटर जाओगे। सी वाटर में जाने के बाद आप कहीं पे जगह देखे गड्ढा कर देंगे, कहीं पे आप जगह देखें और जगह देख क्या आप गड्ढा कर दिए, क्या किया आप, गड्ढा कर दिए, है ना। जब गड्ढा करके छोड़ दिए तो यहाँ पे क्या होगा, देखो कुछ टाइम के बाद जो है ये जो आपके समुद्र का जो पानी है, समुद्र का पानी जो है ये आके इसमें भर गया, इसमें आके क्या हुआ, गड्ढे में भर गया, गड्ढे में भर गया। गड्ढे में भरने के बाद क्या होगा, इवापोरेशन होगा, इवापोरेशन होगा, और वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो इवापोरेट होना स्टार्ट करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स इवापोरेट होना स्टार्ट करेंगे। जब वाटर मॉलिक्यूल्स इवापोरेट होना स्टार्ट करेंगे तो नीचे में जो आपका ये था, जो आपका पानी था वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि पानी सारा इवापोरेट हो गया। जब पानी इवापोरेट हो गया तो नीचे में आप देखोगे व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स आपको दिखाई देंगे, नीचे आपको व्हाइट क्रिस्टल्स दिखाई देंगे। व्हाइट क्रिस्टल्स क्या है, ये आपके सॉल्ट है, ये आपके सॉल्ट है।
ठीक है। अब इन सॉल्ट को क्या करोगे, अब इन सॉल्ट को आप प्यूरीफाई करोगे, प्यूरीफाई करोगे। प्यूरीफाई क्यों करोगे, बिकॉज इन क्रिस्टल में कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल भी होंगे, कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी होंगे जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स को रिमूव करने के लिए आप प्यूरीफाई करोगे, क्रिस्टलाइजेशन करोगे, है ना, और इसको प्यूरीफाई करोगे, और प्यूरीफाई करके पैकेट में डाल दोगे, पैकेट में डाल दोगे, टाटा सॉल्ट, है ना, जो आपके किचन तक पहुंच जाएगा। क्लियर है, क्लियर है क्या, बुझाया। हम्म, समझ में आया क्या यहाँ तक, चलिए समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तुम्हें बताए हैं, अब जो तुम्हें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बताए हैं, इसके एप्लीकेशन के बारे में कुछ बात जान लो। राइट, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है वो समझ लो, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है वो समझ लो। सबसे पहला इसका एप्लीकेशन होता है कि एसिडिटी जो है ह्यूमन में वो खत्म होता है। सबसे पहला एग्जांपल जो है एसिडिटी इंसानों में खत्म हो रहा है, जो आपको ऑलरेडी बता रखे हैं कि HCl अगर तुम्हारे पेट में आ गया बहुत ज़्यादा तो क्या करोगे आप, एंट एसिड लोगे। क्या करोगे तुम, एंट एसिड लोगे। ये एंट एसिड क्या करेगा, सॉल्ट प्लस वाटर बना देगा, सॉल्ट प्लस वाटर बना देगा, तो आपको मिल जाएगा आराम, आपको मिल जाएगा आराम। यहाँ जो तुम एंट एसिड ले रहे हो, ठीक है, जीवन बर्मन बोल रहे हैं सर माँ के पास जाना है डॉक्टर को लेके, हाँ चले जाएंगे डॉक्टर के पास 9:30 बजे, है ना, नो इश्यूज़। एटलीस्ट ये वाला पार्ट खत्म कर दे फिर चले जाएंगे, ठीक है। वैसे तो 10 बजे के आसपास पहुंचना है, बट 9:30 निकलेंगे तब भी हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इस पार्ट को खत्म कर लेते, कवर कर लेते हैं पहले। तो HCl प्लस एंट एसिड गिव सॉल्ट प्लस वाटर। अब एंट एसिड क्या लेगा, लोगे आप, वीक बेस लोगे। ये क्या होना चाहिए, वीक बेस होना चाहिए, वीक बेस होना चाहिए। और यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, डाइजीन हो गया, इनो हो गया, जो भी आप लोगे वो क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। उसमें क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब जो डाइजीन वगैरह लेते हैं उसमें क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही होता है, ठीक है। तो ये आपका केस 1 है, पहला केस है, फर्स्ट केस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब सेकंड केस बात करते हैं, सेकंड केस के बारे में बात करते हैं। सपोज रात का समय है और आपको चाहिए शुगर, शुगर चाहिए, आप इस्तेमाल किए चॉकलेट खाने के लिए, राइट, रात का समय है और यू नीड चॉकलेट टू ईट, खाने के लिए। आप क्या किए, चॉकलेट को लिए मुंह में, खाए, खाने के बाद क्या हुआ, वो बिना पानी पिए आप सो गए। जब बिना पानी पिए सो गए तो क्या होगा, एसिडिटी बनाएगा, आपके बकल कैविटी में क्या होगा, एसिडिटी बनेगा। जो आपका बकल कैविटी का जो पीएच वैल्यू है वो 5 या 5 से कम होगा, 5 या 5 से कम होगा तो क्या होगा, आपके बकल कैविटी में एसिडिटी बनेगा। ये एसिडिटी क्या करेगा, आपके जो दांत है, आपके जो दांत है उसका एनामेल को खराब कर देगा, उसके एनामेल को क्या करेगा, खराब करना स्टार्ट कर देगा, राइट। तो ये ना हो, है ना, ये ना हो, राइट। इससे बचने के लिए क्या करते हो आप, टूथपेस्ट करते हो, टूथपेस्ट करते हो, है ना। जो टूथपेस्ट आप इस्तेमाल कर रहे हो, जो टूथपेस्ट आप इस्तेमाल कर रहे हो, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें होता है बेस, इसमें होता है बेस। तो आपके टूथपेस्ट में नमक होना हो, आपके टूथपेस्ट में बेस जरूर होता है। और ये बेस क्या करता है, अगेन आपके माउथ में क्या है, एसिडिटी है ना, और क्या है, एसिडिटी है ना, और कुछ नहीं है ना, एसिडिटी है। क्योंकि रात में तुम क्या किए हो, चॉकलेट का इस्तेमाल किए हो खाने के लिए, राइट। तो अब क्या हुआ है, तुम टूथपेस्ट कर लिए उठ के, मतलब बेस आ गया। जब बेस आ गया तो फिर आपके माउथ में क्या होगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, और क्या होगा, आपका कैविटी से आराम मिल जाएगा, कैविटी आपको नहीं होगा, कैविटी आपको नहीं होगा। क्लियर है, समझ में आया क्या। ये आपका केस 2 है, ये आपका केस 2 है। कुछ केस और देखो, कुछ एप्लीकेशन और देखो। सपोज मान लो कि आपको आपको एंड से लव बाइट मिल गया, है ना, जो तुम लोग का कहानी है तुमको एंड से ही मिल सकता है, मिला। अब एंट ने काटा, एंट ने स्टिंग किया, जब एंट ने स्टिंग किया तो आपके बॉडी में क्या जाएगा, फॉर्मिक एसिड जाएगा, क्या जाएगा, फॉर्मिक एसिड जाएगा। जब फॉर्मिक एसिड गया तो आपने क्या किया, आपने कैलामाइन सोल्यूशन लगा लिया, आपने कैलामाइन सोल्यूशन लगाया, ठीक है। कैलामाइन सोल्यूशन क्या, एक तरह का बेस है, कैलामाइन सोल्यूशन एक तरह का क्या है, बेस है। तो जब भी आपके बॉडी में फॉर्मिक एसिड गया एंट के थ्रू, एंट के थ्रू, और आपने कैलामाइन सोल्यूशन लगाया तो क्या होगा, वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और अगेन वहाँ पे
सॉल्ट प्लस वाटर जो है वो बन जाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा और आपको क्या मिल जाएगा, आराम। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। बिल्कुल नहीं थी लैक्टो कैरामेल सॉल्यूशन, है ना। एक और केस देखो, यहाँ पर केस नंबर 3 था, ये केस नंबर 3 था, है ना। एक और केस दो, केस नंबर 4, एक और केस दो, केस नंबर 4, केस नंबर 4। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन नेचर समझेंगे हम लोग, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन नेचर, इन नेचर। यहाँ पे क्या होता है, एक नेटल लीव होता है, एक नेटल लीफ होता है, नेटल लीफ। ठीक है, नेटल लीफ होता है, जो कि एक काइंड ऑफ हर्बीवोरस प्लांट है। इट्स अ काइंड ऑफ हर्बीवोरस प्लांट, ये एक तरह का हर्बीवोरस प्लांट है। ठीक है, जो ये कहाँ मिलता है, आपको जंगल में मिलता है। कहाँ मिलेगा, जंगल में मिलेगा। ठीक है, तो आप क्या किए, इस नेटल लीफ को टच कर लिए। जब इस नेटल लीफ को टच करोगे तो क्या होगा, आपको स्टिंग मिलेगा, एक पावरफुल स्टिंग मिलता है। ठीक है, एक पावरफुल स्टिंग मिलता है, डंक मिलता है। और स्टिंग में क्या होता है, इस स्टिंग में क्या होता है, मेथनोइक एसिड होता है। इसमें क्या होता है, मेथनोइक एसिड होता है। ठीक है, अब क्या करोगे आप जंगल के बीच में हो, जंगल के बीच में हो, और आपने नेटल लिप को टच कर लिया। आप जब नेटल लिप को टच करोगे क्या होगा, आपको एक डंक मिलेगा उस नेटल लिप से, जो कि एक मेथनोइक एसिड, जिसके थ्रू क्या होता है, मेथनोइक एसिड आपके बॉडी में चला आता है। वहीं पे आसपास में आपको क्या मिलेगा, जहाँ पे नेटल लीफ होगा, जहाँ पे नेटल लीफ होगा वहाँ पे डॉग प्लांट लीफ होगा। वहाँ पे क्या होगा, डॉग प्लांट होगा, डॉग प्लांट होगा। तो आप इसके पत्ते को तोड़ दोगे, इसके पत्ते को तोड़ दोगे। इसके पत्ते में क्या होता है, बेस होता है। इसका पत्ता क्या होता है, बेसिक होता है, बेसिक नेचर होता है। इसका पत्ता क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, राइट। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, आप इसको रब करोगे, जहाँ पे डंक लगा वहाँ पे उसको रब करोगे, और अगेन आपका सॉल्ट प्लस वाटर जो है मिल जाएगा आपको, सॉल्ट प्लस वाटर मिल जाएगा, आपको क्या हो जाएगा, आराम मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, ये आपका हो गया केस नंबर 4। ठीक है, तो मान लो आपने पहला केस क्या बताया, पहला केस आपको क्या बताया, पहला केस बताया आपका, बॉडी में आपका क्या हुआ है, बेसिकली आपने कुछ एक्स्ट्रा खा लिया है और HCl बन गया है बॉडी में। HCl बन गया तो क्या करोगे, आप एंटासिड लोगे, है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम लेते हो। सेकंड नंबर केस, आप रात में चॉकलेट का इस्तेमाल कर रहे हो, चॉकलेट का इस्तेमाल करने से क्या हुआ है, एसिडिटी हो गया है माउथ में, है ना। तो क्या करो, टूथपेस्ट का इस्तेमाल करो, जो कि बेसिक नेचर का होता है, तो सॉल्ट प्लस वाटर रिलीज हो जाएगा। तीसरा क्या है, एंट के बारे में बताएं हम। चौथा क्या बताएं आपको, फोर्थ नंबर बताएं कि आप जंगल में मंगल करने गए हो, वहाँ पे आपको क्या मिल गया, आपको नेटल लीफ मिल गया, नेटल लीफ मिल गया, आपको डंक लग गया, डंक लग गया तो क्या करोगे, आप डॉग प्लांट को उठाओगे और क्या करोगे, रब करोगे, रब करोगे तो क्या होगा, सॉल्ट प्लस वाटर जो है रिलीज हो जाएगा। ठीक है, एक और ले लो आप, एक और ले लो। सपोज मान लो कि आप गाँव गए हो, और गाँव का जो सॉइल है, गाँव का जो सॉइल है, मिट्टी जो है, वो काफ़ी एसिडिक हो चुका है, वो काफ़ी एसिडिक हो चुका है। ठीक है, जब सॉइल एसिडिक हो जाएगा तो आप उसमें क्या डालोगे, आप उसमें डालोगे स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम, जो कि क्षारीय नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। अगेन क्या होगा, सॉल्ट प्लस वाटर रिलीज होगा, सॉल्ट प्लस वाटर रिलीज होगा, और आपको आपके मिट्टी को क्या मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है क्या, क्या क्लियर है, केस नंबर 5 क्लियर है। तो सारे केस आपके एग्जाम में आए हुए हैं, इन सारे केस को आप ध्यान से पढ़ोगे, समझोगे। क्लियर है, क्या क्लियर है। तो एक बार रिवाइज करते हैं और कहानी को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, आज के लिए पर्याप्त रखते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो, आई होप केमिस्ट्री आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। परमार सर की मौसी ने बताया था इलाज उनको, कैसा इलाज, क्या क्या हुआ था। खैर हम लोग एसिड पढ़ रहे हैं, पहले एसिड के फीचर्स को आप ध्यान रखोगे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, राइट। इसके बाद बात की हम लोग, एसिड दो तरह का होता है, एसिड दो तरह का होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जो है वो आपको नेचुरली मिलता है किसमें, प्लांट एंड एनिमल्स में। इनऑर्गेनिक जो है ये आपको मैनमेड होता है, जो कि लेबोरेटरी में बनता है।
लेबोरेटरी में बनता है, राइट। ऑर्गेनिक के एग्जाम्पल आप ध्यान रखोगे, फॉर्मिक जो कि मेथनोइक एसिड भी इसको बोलते हैं हम लोग, एंट स्टिंग में मिलता है, स्कॉर्पियन स्टिंग में मिलता है। इनऑर्गेनिक एग्जाम्पल आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जिसको आप ऑयल ऑफ विट्रोल बोलते हो, किंग ऑफ एसिड बोलते हो और किंग ऑफ केमिकल भी बोलते हो, ठीक है। इसके बाद आपका ऑर्गेनिक एग्जाम्पल हो गया एसिटिक एसिड, जो कि विनेगर में मिलता है। HCl, दैट इज योर इनऑर्गेनिक एसिड, जो कि आपके पेट में मिलता है ना, इसको म्यूरिक एसिड बोलते हो आप। इसके अलावा साइट्रिक एसिड, जो कि आपके खट्टे फलों में मिलता है, ऑरेंज हो गया, आंवला हो गया, जिसको आप आंवला को आप लोग हर्बल इंडियन डॉक्टर भी बोलते हो। एंड इनऑर्गेनिक एसिड का एग्जाम्पल हो गया आपका नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है। ओके सर, मुझे केमिस्ट्री बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आता था 12th में, मैंने पता नहीं कैसे पास किया था, अब अच्छे से समझ में आ रहा है। ओके, CSE मेंस की तैयारी कर रही हूँ, ओके राइट। इसके अलावा आपका एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, मैलिक हो गया, ऑक्जेलिक हो गया, ये सारे आप ध्यान रखोगे। टार्ट्रिक हो गया, सल्फिनिक हो गया, ग्लूटामिक हो गया, न्यूक्लिक हो गया, आपके अमीनो एसिड हो गए, सब के सब आपके ऑर्गेनिक एसिड हैं, जिनका नाम आपको याद रखना चाहिए, ठीक है राइट। चलो फिर बात की हम लोग विक एसिड के बारे में। विक एसिड के बारे में बात की हम लोग। विक एसिड आपका, सारे ऑर्गेनिक एसिड जो है विक एसिड है। इनऑर्गेनिक एसिड जो है सारे के सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, केमिस्ट्री का सवाल हो या पूरे साइंस का सवाल हो, एक चीज़ ध्यान रखना, पूरे साइंस में कहीं भी अगर लिखा है ओनली, पूरे साइंस में कहीं भी अगर लिखा है ओनली, उसको गलत मार देना। साइंस का सवाल में कहीं भी लिखा है कैन, उसको आप सही कर देना, ठीक है, बिकॉज साइंस लव्स कैन, राइट। इसके बाद क्योंकि हम साइंस पढ़ा रहे हैं, तो आई विल एडवाइस कि एक लेक्चर लिए हुए थे, डार्क आर्ट ऑफ सॉल्विंग MCQ, ठीक है, डार्क आर्ट ऑफ सॉल्विंग MCQ, उसको देखना, आपको मिल जाएगा लेक्चर में, ठीक है। इसके बाद आपका जो सारे के सारे pH वैल्यू, गैस्ट्रिक जूस का कितना होता है, लेमन का कितना होता है, ब्लड का, प्योर वाटर का, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एसिड रेन, इन सब का आप pH वैल्यू याद रखोगे। एक्वा डीजे याद रखोगे आप 3:1। इसके अलावा एसिड रेन आपको ध्यान होना चाहिए, राइट। स्टोन लेप्रोसी आप याद रखोगे, इसको आप पेपर 2 में इस्तेमाल कर सकते हो, यू कैन यूज इट इन पेपर 2 में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। फिर बेस के बारे में बात की हम लोग, बेस के फीचर्स के बारे में बात किए। ध्यान रखना कि ऑल अल्काली आर बेस बट ऑल बेस आर नॉट अल्काली, है ना, राइट। चलो इसके बाद टाइप्स के बारे में बात की हम लोग, टाइप्स के बारे में बात किए, टाइप्स क्या क्या है ना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में बात किया, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम लोग 4 एप्लीकेशन, 5 एप्लीकेशन देखे, 5 केस देखे, 5 केस देखे, राइट, ठीक है। बाबा टिल्लू बोल रहे हैं सर, 5 दिन से भूखा हूँ। 5 दिन से भूखे हो तो ये बताओ कि तुम्हारे बॉडी में पहले बर्न क्या होगा, ये बताओ पहले, बर्न क्या होगा पहले तुम्हारे बॉडी में, अगर 5 दिन से भूखे हो तो तुम्हारे बॉडी में क्या बर्न हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट बर्न हो रहा है, प्रोटीन बर्न हो रहा है, फैट बर्न हो रहा है, क्या बर्न हो रहा है पहले ये बताओ, बायो में पढ़ा रखे हम। आज के लिए इतना ही बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। इसके बाद हम लोग कंसिडर आगे और पढ़ेंगे, बहुत सारे टॉपिक हमारे रह गए हैं इसमें, तो कल हम लोग इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे, ठीक है। अभी कुछ टाइम के बाद आपका जो ग्रुप है, अगेन कल की तरह हम एक्टिव कर देंगे उसको, जो भी आपका डाउट्स है आप वहाँ पे पूछ सकते हो, आई विल बी देयर टू टेक योर डाउट्स, है ना, ठीक है। बिल्कुल, सबका आंसर राइट है, फैट्स, है ना। सबसे पहले क्या होगा, फैट जो है, बाबा टिल्लू का जो चर्बी है, मोटापा है ना, जो चर्बी इनको चढ़ा है, वो चर्बी गलेगा इनका, फिर कार्ब्स बर्न होगा इनका, ठीक है। 5 दिन तक भूखे हैं बाबा टिल्लू, तो 5 दिन तक इनका फैट जलेगा, इसके बाद इनका कार्ब्स जलेगा, उसके बाद इनके बॉडी में कुछ बचेगा नहीं, इनका प्रोटीन जलेगा, धीरे धीरे प्रोटीन बर्न होना स्टार्ट होगा, फिर बाबा टिल्लू जो हैं वो बिल्कुल स्केलेटन टाइप दिखाई देंगे, है ना, और फिर हम लोग को भोजन मिलेगा, 14th डे हम लोग को भोजन मिलेगा, हैं बाबा टिल्लू, मिलेगा ना। हम तो पंडित हैं, हम जल्दी आ जाएंगे, एड्रेस बता देना है मरने के पहले, बाबा टिल्लू जाने के पहले एड्रेस एड्रेस बता देना, हम तो पहले पहुंच जाएंगे, ठीक है। प्रिंस पूछ रहे हैं कौन सा ग्रुप, जो पेड बैच का जो ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप, उसको हम एक्टिव कर देंगे अभी, क्लियर है।